दिन के उजाले के दौरान दुनिया का एक दृश्य दुनिया को खाली दिखाता है। एक समाचार पत्र पर फोकस का कहना है कि एक जर्मन रक्त विकल्प विफल हो गया। रात के दौरान उजाड़ शहर को जीवंत और फलता फूलता दिखाया गया है। ये पिशाचों की दुनिया है। एक टेलीविजन पर दो पिशाच वर्तमान स्थिति पर बहस कर रहे हैं जिसने उनके समाज को घेर लिया है। रक्त की कमी। एक आवारा पिशाच एक अमीर आदमी पर गुर्राता है और पुलिस उसे तुरंत काबू कर लेती है। एडवर्ड डाल्टन एथन हॉक ब्रोमली मार्क्स कॉर्प में काम करने के लिए गाड़ी चलाता है। वह दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है, लेकिन वह वहां नहीं है। वह एक रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन का इंतजार करता है। नीचे दो जंगली पिशाच उपजीवी लड़ रहे हैं। वे पंखों वाले राक्षस हैं जिनमें मानवीय विशेषताओं का कोई निशान नहीं है। एडवर्ड काम पर जाता है। वह एक प्रयोगशाला में जाता है जहां इंसानों को रक्त निकालने के लिए हार्वेस्टर से जंजीर में बांध दिया जाता है। एक कार्मिक बैठक में मौत की सजा पाए एक कैदी को रक्त से वंचित कर दिया गया था और निगम जानता है कि रक्त की बड़ी कमी के साथ साथ कमियां आम हो जाएंगी। चूंकि मानव आबादी के केवल 5 सर्कमफ्लेक्स ही पिशाच बनने के प्रकोप से बच गए, एडवर्ड को एहसास हुआ कि जिस निगम के लिए वह काम करता है उसने सक्रिय रूप से पता लगाया है कि मानव जाति के पहचानने योग्य रूप में विलुप्त होने का क्या कारण होगा। चार्ल्स ब्रोमली सैम नील ध्यान से सुनता है और फिर एडवर्ड को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। चार्ल्स और एडवर्ड अकेले में ब्लड कॉफी पीते हैं। चार्ल्स ने एडवर्ड को बताया कि 2008 में उसे कैंसर हो गया और फिर उसे अपनी बेटी एलिसन को यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह मर रहा है। वह तबाह हो गई और चार्ल्स ने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। फिर वह पिशाच और अमर हो गया और सुखी रहा। लेकिन एलिसन ने पिशाचवाद को एक बीमारी के रूप में देखा और वह पिशाचवाद के जीवन को अस्वीकार करते हुए चार्ल्स से दूर भाग गई। चार्ल्स ने देखा कि एडवर्ड अपनी कॉफी नहीं पीता है और पूछता है कि क्या उसे इंसानों पर दया आती है। चार्ल्स चाहता है कि मानव जाति को बचाने के लिए एडवर्ड रक्त के विकल्प का परीक्षण करे। पिशाच फ्रैंकी को फेंकने से पहले ही शराब पीना शुरू कर देता है। एडवर्ड एक कुर्सी से जंगली पिशाच से लड़ता है। दोनों इसे रसोई के चाकू से दांव पर लगाने का प्रयास करते हैं। फ्रैंकी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और दोनों भाई पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस ने एडवर्ड को अपनी सुरक्षा अद्यतन करने के लिए कहा। फोरेंसिक अधिकारी ने मृतक की लाश की अनामिका काट दी और एक शादी की अंगूठी देखी। लिली और कार्ल हमेशा के लिए एक साथ। एडवर्ड ने पुलिस को बताया कि वह कार्ल नामक एक माली को जानता था और उसने उसे 2 सप्ताह पहले देखा था। कार्ल को कठिन समय का सामना करना पड़ा और उसने खुद को खाना शुरू कर दिया, जिससे वह एक सबसिडर में बदल गया। तीनों एडवर्ड की कार में घुस गए और अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ पीछा करते हुए कार पर गोलियां चलाते हुए भाग गए। एल्विस कमान संभालता है और विंडशील्ड में एक छेद के माध्यम से गाड़ी चलाता है, जबकि वे एडवर्ड को प्रकाश की किरणों से दूर रखते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक बख्तरबंद वैन दिखाई देती है, एल्विस एक जुआ खेलता है और एक नष्ट हुए पुल पर गाड़ी चलाता है। टैंक पीछा करते हैं, केवल दुर्घटनाग्रस्त होने और विस्फोट करने के लिए। एल्विस इस बात से नाराज है कि उसकी कार नष्ट हो गई और वह तीनों को रेगिस्तान में एक ठिकाने पर ले गया। फिर वह बताता है कि वह विज्ञान में कभी भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसे बताता है कि उसने पिशाचवाद का इलाज कैसे खोजा। वह रोमांच के लिए दिन के उजाले में गाड़ी चला रहा था और खून की कमी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसे कार से बाहर फेंक दिया गया और दिन के उजाले में डाल दिया गया, जिससे उसमें आग लग गई। इसके बाद वह पानी में गिर गया और पानी में डूब गया। जब वह बाहर आया तो वह जल गया था, लेकिन सूरज की रोशनी की बदौलत ठीक हो गया। एडवर्ड को संदेह है, लेकिन एल्विस का कहना है कि यह सच है। ब्रोमली मार्क्स में चार्ल्स फ्रैंकी को एक बैठक के लिए बुलाता है। वह अपना परिचय देता है और अपने भाई की रिपोर्ट करने के लिए फ्रैंकी को बधाई देता है। चार्ल्स अनुरोध करता है कि फ्रैंकी उसका शिकार करे और उसकी बेटी एलिस इसाबेल लुकास को एक पिशाच में बदल दे ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके। ओम्ब्रे ने एडवर्ड से पूछा कि उसने आखिरी बार कब खाना खाया था,
क्योंकि उसने देखा था कि एडवर्ड का ध्यान भटक रहा था और वह फोकस से बाहर था। वह अपना हाथ काटती है और खून को एक कप में डालती है और उसे पीने के लिए मजबूर करती है। वे मानव आश्रय में पहुंचते हैं और एडवर्ड बहुत सहज नहीं है। यह स्पष्ट हो जाता है कि एडवर्ड फिर से मानव बनना चाहता है, क्योंकि वह मानव आश्रय और उसके निवासियों की प्रशंसा करता है। वे एक पुराने अंगूर के बगीचे के तहखाने में हैं। एल्विस एडवर्ड को एक पिशाच राजनीतिज के पास लाता है जो मानव जाति का पुनर्निर्माण करना चाहता है। वे बड़े पैमाने पर मनुष्यों को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि चार्ल्स अधिक मनुष्यों की खेती के लिए इलाज का फायदा उठाएंगे। जैसे जैसे रक्त की कीमत बढ़ती है, पिशाच रक्त के लिए और अधिक बेचैन हो जाते हैं। पिशाचों को कॉफी में केवल 5 सर्कमफ्लेक्स रक्त ही मिल सकता है। एक आदमी कुछ चुराने की कोशिश करता है और वे ब्लड स्टैंड पर हमला कर देते हैं। पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और दंगाइयों पर तब तक हमला करते हैं जब तक कि वे सभी शांत नहीं हो जाते। एडवर्ड एल्विस से पूछता है कि परिवर्तन करके कैसा महसूस हुआ। एल्विस ने उसे बताया कि सूरज की रोशनी ने उसे बुरी तरह झुलसा दिया था और उसके दिल को फिर से चालू करने के लिए बिजली का झटका लगा था। एडवर्ड को एहसास होता है कि अगर खून को अलग कर दिया जाए और उजागर कर दिया जाए तो कुछ नहीं होता है। यदि विशिष्ट तरीके से उजागर किया जाए तो ही शरीर वापस मानव रूप में परिवर्तित हो सकता है। एडवर्ड और ओम्ब्रे उसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं और एडवर्ड उसे बताता है कि वह भूल गया है कि इंसान होना क्या होता है। वह उसे बताता है कि उसका एक हिस्सा मरने से डरता है। फ्रैंकी ने एडवर्ड को धोखा दिया और उसे पिशाच में बदल दिया। फिर वह एक किन्वन टैंक देखता है और महसूस करता है कि यह वायुरोधी है। टैंक का उपयोग करके वह एक नियंत्रण बर्न बना सकता है जो पिशाचों को जलने से रोकेगा। एलिसन और जार्विस नामक एक मानव चालक कारवा में बड़ी संख्या में मनुष्यों के साथ अंगूर के बगीचे की ओर बढ़ते हैं। उनके टायर फट जाते हैं और कारवां रुकने पर मजबूर हो जाता है। वे अपनी यूवी लाइटें चालू करते हैं और बंदूकें निकालते हैं। वैम्पायर हंटर्स सभी मनुष्यों पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स मारना शुरू कर देते हैं जब तक कि वे सभी अक्षम नहीं हो जाते। जार्विस के दिल में एक तीर लग जाता है और पिशाचों को मारने पर विस्फोट हो जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद सभी इंसानों को बाहर कर दिया गया। एलिसन उसे शांत करने से पहले एक संकटपूर्ण कॉल भेजती है। फ्रैंकी रेडियो पर एक ट्रेस सक्रिय करता है। पिशाच सीनेटर इंसानों को छिपने के लिए एक नई जगह देता है, लेकिन एडवर्ड यह परीक्षण करने का इरादा रखता है कि क्या वह इंसान बन सकता है। एल्विस ने एडवर्ड के साथ रहने का फैसला किया। उपदाता सबसाइडर्स को धूप में फेंक दिया जाता है और कुरकुरा होने तक जला दिया जाता है। धूप से राहत के बिना वे धूल में बदल जाते हैं। पिशाचों को देखते ही एलिसन पिघलकर शून्य हो जाती है। फ्रैंकी इस जीवन शैली से निराश हो जाता है और अपने भाई की मदद करने का फैसला करता है। क्रिस रक्त के विकल्प की खोज करता है और जश्न मनाने के लिए घर जाता है। वह आता है और अपने लिविंग रूम में एडवर्ड, एल्विस और ओम्ब्रे को देखता है। उसे एहसास होता है कि एडवर्ड इंसान है और हैरान है। एडवर्ड उसे बताता है कि उनके पास हर चीज को पहले जैसी स्थिति में बदलने का एक मौका है। क्रिस इससे हैरान हो जाता है और पूछता है कि एडवर्ड कैसे ठीक हो गया। एडवर्ड जवाब देने ही वाला होता है कि फोन बज उठता है। क्रिस तुरंत नहीं उठाता, लेकिन एल्विस के संकेत पर उठाता है। वह दावा करता है कि यह उसकी पूर्व पत्नी है और दूसरे कमरे में चला जाता है। इलाज चाहने के बजाय क्रिस चाहता है कि उसका विकल्प भविष्य का उद्धार हो। पिशाच इमारत पर धावा बोल देते हैं और ओम्ब्रे को पकड़ लेते हैं। एडवर्ड और एल्विस जवाबी कार्रवाई करते हैं और पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। वे सबवॉक में प्रवेश करते हैं और अंततः फ्रैंकी द्वारा पीछा किया जाता है, जो उन्हें एक सबसाइडर से बचाता है। फ्रैंकी ने एडवर्ड को बताया कि जब उसने उसे घुमाया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया क्योंकि वह जानता था कि भोजन के लिए मनुष्यों का शिकार किया जाएगा। फ्रैंकी एडवर्ड की मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी रक्त की आवश्यकता उसे एल्विस को खिलाने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि एक बार जब वह ऐसा कर लेता है तो वह वापस मानव रूप में बदल जाता है।
एडवर्ड इस बात से हैरान था कि खून ने फ्रैंकी को वापस कर दिया और उसे एहसास हुआ कि ठीक किया गया खून पिशाचों को भी इंसान बना देता है। एडवर्ड ब्रॉमली मार्क्स के पास लौटता है और ओम्ब्रे तक पहुंचने के प्रयास में उनके सभी सेंसर बंद कर देता है। वह चार्ल्स के साथ एक कुर्सी पर बंदी है और उसका प्याला भरने के लिए उसकी कलाइयों से खून बह रहा है। एडवर्ड को चार्ल्स की बात सुनने के लिए मजबूर किया गया। वह चार्ल्स से कहता है कि वह मरना नहीं चाहता। उनका दावा है कि उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि पिशाच होना हमेशा के लिए जीने की कुंजी है। वह चार्ल्स से कहता है कि उसे और ओम्ब्रे को वापस लाने की जरूरत है ताकि एडवर्ड उसे इंसान की ओर वापस लौटने का तरीका बता सके। चार्ल्स उसे बताता है कि क्रिस के रक्त विकल्प के कारण उन्हें इलाज की आवश्यकता नहीं है। चार्ल्स एडवर्ड को एक कमजोर कायर कहता है और फिर एडवर्ड फ्रैंकी को एलिसन बनाने के लिए चार्ल्स को बुलाता है। इससे चार्ल्स काफी परेशान हो गया और उसे खाना खिलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे चार्ल्स ठीक हो जाता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह एडवर्ड के सामने गिर जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। जैसे ही चार्ल्स बदलता है, एडवर्ड एक कुर्सी तोड़ देता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि परिवर्तन को रोका न जा सके। एडवर्ड मानवता में उसका वापस स्वागत करता है और उसे बताता है कि अब चार्ल्स मरने वाला है। चार्ल्स को मुंह बंद करके और खून से सना हुआ बाहर भेज दिया जाता है और उसके सैनिक उसे खाना खिलाते हैं। सभी रक्षक मानव बन जाते हैं और फिर अन्य पिशाच उनका पोषण करते हैं। फ्रैंकी एल्विस की कार को इमारत में ले जाता है और अपने भाई और ओम्ब्रे को बचाता है। हालांकि फ्रैंकी गार्डों से घिरा हुआ है। वह उनसे आग्रह करता है कि वे हमला न करें क्योंकि इसका इलाज मौजूद है। वह स्वयं को भीड़ के सामने पेश करता है और वे उसे तब तक खाते रहते हैं जब तक वह मर नहीं जाता और वे सभी ठीक नहीं हो जाते। एक गार्ड ओम्ब्रे को पकड़ लेता है और एडवर्ड ओम्ब्रे को बचाने के लिए उसे दांव पर लगा देता है। वह उसे पकड़ लेता है और दोनों इमारत से बाहर चले जाते हैं। शहर में बड़े पैमाने पर खाना खिलाने का उन्माद फैल गया और इलाज तेजी से फैल गया। अब शहर में बड़े पैमाने पर इलाज चल रहा है और सड़कें उस इलाज से लाल हो रही हैं। एडवर्ड और ओम्ब्रे इमारत छोड़ देते हैं। उन्माद के अंत में केवल 3 मानव रक्षक जीवित बचे हैं। क्रिस आता है और उन्हें मार डालता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि इलाज फैले। हालांकि एल्विस आता है और क्रिस को दांव पर लगा देता है। एडवर्ड फ्रैंकी के लिए शोक मनाता है, लेकिन अब उसका इलाज फैलाने का संकल्प मजबूत हो गया है। जैसे ही सुबह होती है, तीनों एल्विस की कार में दुनिया के सभी लोगों को बीमारी से ठीक करने के लिए तैयार होकर इमारत से निकल जाते हैं।